देखो बेटा, अम्मा को कुछ मत बताना, उन्हें दुख होगा। और आपको दुख नहीं होगा? अम्मी आपकी इसी कमजोरी ने आज ये दिन दिखाया मुझे कि लोग मुझे दूसरों का ड्राइवर बनाने पर तुले हुए। देखो बेटा, मुझे भला दुख क्यों नहीं होगा? मैं तो कह रही हूँ भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो हादी, वो बड़े हैं, सरपरस्त हैं तुम्हारे, उनका काम करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भाभी अपने मैके वालों की चाकरी करने भेज दे मेरे बेटे को। ये बात आप कहेंगे मुमानी से? देखो, साफ इनकार कर देना भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। मैं जानता था कि आप यही कर सकती हैं। मैं खुद कह दूंगा उनसे। देखो हादी, तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे। तुम भाभी जान के मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। वो कितनी गर्म है मिजाज की। भाईजान को 1 की 10 लगाकर बताएंगी। तो लगा दे। वैसे भी मामू जान कौन से मेहरबान है आप पर। मैं नानू से कहूंगा, वही कुछ ना कुछ। हादी, तुम बात को समझते क्यों नहीं? अम्मा भाभी से लड़ेंगी, उनके खामखा मैके वालों को बुरा भला कहेंगी, बात बढ़ेगी, घर का माहौल खराब होगा। आप क्या चाहती हैं? कि मैं मुमानी की उस मोटी बहन के बदतमीज बच्चों का ड्राइवर बन जाऊं? खुदा के वास्ते अम्मी, खुद को इस खुद साख्ता बेचारगी से निकालिए। सारी जिंदगी आपने तो इस तरह गुजार दी, अब आप मुझे भी चाहती हैं कि उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहूं? हटिए। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। One, 2, 3, 47, 48, 49, 50। तो ये सब भी होता है यहाँ? नमाज के साथ साथ बॉडी का भी वर्कआउट जरूरी होता है। राइट। और बॉडी के साथ साथ दिमाग को भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। वैसे तुम्हारी क्या एक्टिविटीज थी उधर? मेरी बहुत सारी, जैसे कि स्टडीज, कुकिंग, म्यूजिक, फ्रेंड्स के साथ घूमना, साइकिलिंग, स्विमिंग और हाँ, वीडियो गेम्स। इंटरेस्टिंग। मैं तो तुम्हें बहुत डल और बोरिंग समझता था, लेकिन तुम्हारी और मेरी हॉबीज भी सेम है। फिर यहाँ सब कुछ क्यों नहीं करती? यहाँ या वहाँ की कोई बात नहीं है। अब तुम देखो ना, रमजान का महीना साल में सिर्फ एक दफा ही आता है और सारी एक्टिविटीज के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है। स्विमिंग और एक्सरसाइज करने से रोजा टूट जाता है क्या? या फिर गेम्स खेलने से गुनाह मिलता है? ऐसा कुछ नहीं। दरअसल ये सारी एक्टिविटीज हमारी फुल अटेंशन चाहती है। वी नीड एनर्जी, और इन दिनों हमारी सारी एनर्जी एक ही तरफ जाए तो अच्छा है। अब तुम देखो ना, अगर मैं जिम में 2 घंटे थक कर आऊंगी या फ्रेंड्स के साथ घूम फिर के थक जाऊंगी, तो एक तो मुझे रोजा ज्यादा लगेगा और दूसरा नींद भी ज्यादा आएगी। ठीक है, ठीक। मगर लग रहा है कि इस वक्त तो तुम्हें नींद आ रही है। मुझे? नेवर। मुझे तो वैसे भी नींद बहुत कम आती है। अच्छा, तो मेरा एक काम कर दो प्लीज? हाँ, श्योर। एक्चुअली मेरी जो अलार्म क्लॉक है ना, वो कुछ गड़बड़ कर रही है, तो तुम मुझे सहरी में जगा दो। सहरी? हाँ, यहाँ पर तो सब लोग नींद के बहुत पक्के हैं, मुझे ही जाकर सबको जगाना पड़ता है, वो भी ऐन वक्त पे। तुम्हें तो नींद कम आती है ना? हाँ, बहुत कम आती है। जगा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। मैं तो रात के 2 बजे सोता हूँ, जगाऊंगा कैसे? अब सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी। जानता हूँ क्या बात करनी होगी आपने। धमकी दे रही होंगी कि मैंने आपको सॉरी नहीं कहा, और अब ये बात जाकर आप अम्मी से कहें। मुझे तुम्हारी तरह जरा सी बात को च्युइंगम की तरह खींचने की आदत नहीं है। मेरे लिए वो बात वहीं खत्म हो गई थी। मुझे कोई और बात करनी है। अच्छा, जल्दी कहिए, देर हो रही है।
जानती हूँ बहुत मसरूफ रहते हो, लेकिन अगर जरा सा वक्त दूसरों के लिए भी निकाल लो तो उसमें हर्ज ही क्या है? दूसरों के लिए? किसके लिए? इस घर के लोगों के लिए। उनका भी तुम पर कोई हक है। और वैसे भी दूसरों के काम आना या किसी का मुश्किल में साथ देना अच्छी बात। अब समझा। सिफारिश लेकर आई हैं आप अपने मेजबानों की। वो तुम्हारे भी कुछ लगते हैं, सगे मामू और मुमानी है। उनके काम आना तुम्हारा फर्ज। फर्ज माय फुट। मैं सिर्फ उनका काम करने के लिए नहीं रह गया। तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये हर्ज का सवाल आप अपने आप से कीजिए, अपने आप को मेरी जगह पर रखकर। मैं सिर्फ इस घर में रहता हूँ, इनके टुकड़ों पर नहीं पलता कि इनकी खिदमत के लिए पेश रहूं हर वक्त। आखिर मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट उस काम से ज्यादा अहम नहीं। और वैसे भी तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो काम करने से तुम्हें कितना सवाब मिलेगा? सवाब? क्या बात है जनाब। देखिए, ये सवाब आप हासिल करने का शौक मुझे नहीं है। आप मुझे गुनहगारी रहने दीजिए। और वैसे भी अगर आपको खुद इतना शौक है और इतनी हमदर्दी और इतना दर्द उठ रहा है उन लोगों के लिए, तो आप खुद क्यों नहीं उनका काम करती हैं सवाब के लिए? हाउ रूड। मगर एक बात तो बिल्कुल सही गई, ये काम मैं खुद क्यों नहीं कर लेती? मैं खुद पढ़ाऊंगी शाम। तुम्हारी अम्मा ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है, और वो भी सारे घर के सामने। तुम पढ़ाओगी मुझे? Why not? अगर एक इल्म मुझे आता है तो मैं क्यों ना तुम तक पहुंचाऊं? लेकिन तुम तो यहाँ सिर्फ ईद तक के लिए आई हो और फिर चली जाओगी। इतने कम अर्से में तो मैं कुछ भी नहीं सीख सकूंगी। कोशिश तो कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी लगन पैदा कर दूंगी कि तुम बाद में खुद शौक से पढ़ा करो। Really? Of course। बल्कि ऐसा करते हो, पहला सबक आज से शुरू करते हैं। मैं दादी जान के कमरे से कुरान पाक लेकर आती हूँ, ठीक है? आ गई साहबता? कब से तेरा इंतजार कर रही थी। सर में तेल तो डाल दे, इतने रुखे बाल हो रहे हैं। तूने तो मुझे हवा तक ना लगने दी, लेकिन हादी ने मुझे सब कुछ बता दी कि वो छिछोरी नाइला किस तरह मेरे बच्चे को अपने बेकी में काम कराना चाह रही। अरे तेरे भी तो दो लौंडे हैं, अपनी खाला की खिदमत करने के लिए भेज। लेकिन वो क्या करेंगे? है उनको तो इतनी भी तौफीक नहीं कि दादी को सलामी करने कमरे में आते। इतने लाड प्यार से पाला था उनको तो, लेकिन एक छत के नीचे रहते हुए उनकी शक्लों के लिए तरस जाती। आज तो तेरे हाथों की नरमी से ना बहुत सरूर बढ़ रहा है। लगता है कि कोई दिल से खिदमत कर रहा है। ये होती है बेटियों की मोहब्बत, जो उंगलियों से पोरों तक पहुंच जाती है। जीती रहो बेटा, जीती रहो।